अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मौज़ूद सामीन नाज़रीन, दूसरा क्लिप जो डॉक्टर साहब का है वो 20 मिनट 57 सेकंड का है। उसमें कुछ बातें की हैं। नंबर 1, डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब ने कि अबू तालब के मसले पर कोई दलील नहीं दी के तर्जमान बनकर शरह मुतालिब के दिफा में आए हैं, तो अभी तक उन्होंने इस दिफा में कोई इल्म और दलील की बुनियाद पर बात ही नहीं की। डॉक्टर साहब, शर्म वरम तो आप में है कोई नहीं, इल्म भी कोई नहीं। आप जैसे ढीठ और अढ़ियट का, आप जैसे फुजले का क्या हम हल करें? अरे बाबा, कौन सी दलील चाहिए तुम्हें? जब मैं यहाँ इसी जगह पर बैठ के कह रहा था कि ईमान अबी तालिब पर कोई दलील नहीं है और अदम ईमान पर ये हैं, तो आपको जुर्रत ना हुई एक लफ्ज़ भी बोलने की। फिर आप मेरे बेडरूम में बैठे रहे हैं को तकरीबन 3.5 घंटे मैं बात छेड़ता था, आप टाल मटोल करते थे। वो जो आपने इरफान अबी तालिब इतने हज़ार की सफ़ात की लिखी है, एक सफ़ा भी याद ना आया जब आप पर टाइम पड़ी, तो फिर बाद में कहते हो एक दलील कोई नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शर्म आपको मगर नहीं आती। दूसरा, हम वो मुंह तोड़ जवाब देंगे कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। वो मुंह तोड़ जवाब देंगे कि फिर ये मुंह दिखाने के लायक नहीं। वाह, कौन सा मुंह तोड़? हमने तो दांत तोड़, आंख तोड़, दिल तोड़, टांगे तोड़, बाजू तोड़ जवाब दिए हैं आपको। आप फिर भी मुंह दिखाते फिर रहे हैं। असल में आप वो ढीठ आदमी हैं कि 4 ढीठा का घ्यो डुल गया सी और आख्या कोई नहीं रूखी खा लांगे। और अब आप रूखी सूखी खाएंगे। आपके पास कोई इल्म का घी भी तो है नहीं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इधर है, गिर गया, रुड़ गया, मैं नहीं कहता बढ़ गया। वो डॉक्टर फजल साहब ने कहा है, शेर अफजल साहब ने। अच्छा जी, आगे फरमाते हैं, जो मैंने ये कहा था कि कोई सुन्नी इसको ना बुलाए, तो कहते हैं कि आप अपने स्टेज पर कुफरे अबी तालिब बयान करें, कुफरे अबी तालिब के उन्वान पर जलसा करें। हक है आप अपने स्टेज पर हज़रत अबू तालिब सलाम के कुफर के जलसे शुरू कर दें। सुभान अल्लाह, आप एक जलसा तो करके दिखाएं कुफर अबू तालिब के टाइटल पर। क्या जी, पता चल जाएगा मसला क्या होता है। नोट करें शिया सुन्नी हजरात कि ये बदबख्त क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम कुफर अबी तालिब बयान करो ताकि मेरी मार्केट चमके, तुम कुफर अबी तालिब पर जलसा कराओ। ओ भाई बदबख्त, ओ गद्दार मिल्लत, गद्दार अहले सुन्नत, मैंने आपसे कहा था कि हमारा ये तो मिजाज ही नहीं है। अहले सुन्नत तो ये चाहते ही नहीं है कि कोई ऐसा काम हो। अहले सुन्नत तो अबू तालिब के अदम ईमान पर राजी नहीं है, खुश ही नहीं है। हमें तो बड़ी तकलीफ है। और फिर तुम मुंह खोल के कह रहे हो जी जलसे करो। ये तो तुम्हारी वजह से हमें दिफा में आना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे जैसे चमचे कड़छे और कासा लेस ना ये बात शुरू करे तो हमने तो कभी शुरू नहीं की। जो कुरान हदीस में है वो तो है ही है। तो ये तुम्हारा मुतालबा सिर्फ एक शरारत है, इसको नोट करने वाले नोट कर लें। कहते हैं कि अबू तालिब के मसले पर सिर्फ बरेलवी अड़े हुए हैं। ये दूसरे क्लिप का चौथा पॉइंट है, लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। डॉक्टर साहब, आप किसी पागल खाने में अपने टेस्ट करवाएं। आप नीम पागल से बढ़कर ना 2.25 दर्जे के पागल हैं। पूरी मिल्लत इस्लामिया से एक गिरोह दिखाओ जो इस मसले में आपके साथ खड़ा है। हनाबला हों, शवाफे हों, आनाफ हों, मालकिया हों, देवबंदी हों, गैर मुकल्लद हों, सिर्फ बरेलवियों को इल्ज़ाम देना, यह आपने अपनी जहालत पर एक और मोहर लगाई है और साबित किया है कि आपका मुतालिया कोई नहीं है। कोई है इबलीस का चेला जो आपके पीछे है और आपको आधी बात बता देता है, बाकी आप शयातीन की तरह अपने पास से मिलाकर गुडमुड करके लोगों को गुमराह करने और अपनी मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, यही आपके लिए बेहतरीन तोहफा है। अच्छा जी, किसी मामले में कहा खलीफा हारून और रशीद ने, और डॉक्टर साहब उनका कौल नकल कर रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। हारून रशीद ने यूं कंधा हिलाकर झुरझुरे ली और कहा, हाँ
इस उम्मत में अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसे मुहद्दिस मौजूद हैं जो दूध दूध कर देंगे, पानी पानी कर देंगे। क्योंकि बनु उमैया ने बड़ा कुछ हदीस में मिला दिया है। तो जवाब में खलीफा हारून रशीद ने कहा, डॉक्टर साहब शुक्र है कि आपने अब्दुल्ला बिन मुबारक को ये नहीं कहा कि राफजी हैं, क्योंकि आपने तो राफजियत की ऐनक लगाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अब्दुल्ला बिन मुबारक नहीं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने दूध का दूध कर दिया है, पानी का पानी कर दिया है। इसीलिए तो आप जैसे मिलावट करने वालों की दाल नहीं गल रही। हमने भी आपको यहाँ बुलाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। वो अब्दुल्ला बिन मुबारक थे, ये सैयद सैफुल्लाह कादरी है। अच्छा जी, नंबर 6 पे फरमाते हैं डॉक्टर साहब कि मेरे बारे में कि आप तबकन देवबंदी हैं, फितरतन देवबंदी हैं और ज़हनन बरेलवी हैं। आपको आगे चलकर बताएगा फ़कीर। वो कहाँ चलकर बताएंगे? चलते चलते जब मेरे पास तशरीफ़ लाए तो कुछ बताने के लायक ही नहीं थे। तबान मैं देवबंदी हूँ और ज़हनन देवबंदी हूँ, तो ये तो आप अंदर की बातें कर रहे हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी की तरह आप भी चाहते हैं कि मैं अपनी कुछ मुबशरात बयान करूं, बशारात बयान करूं और कुछ जनाब धोतियाँ गैब की खबरें सुनाऊं ताकि लोग कहें वाह भाई वाह, डॉक्टर साहब तो बड़े कामिल फ़हम के पैकर हैं। पर डॉक्टर साहब इस पर भी वही आयत है आपके लिए, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आप फतावा रज़विया में इल्मी तवाज़ुन पैदा करें। वाह, डॉक्टर साहब मुतालबा कर रहे हैं इल्मी तवाज़ुन पैदा करें। डॉक्टर साहब आप अपने अकल में पहले तवाज़ुन पैदा करें। अच्छा जी, आखिर में इसी दूसरे क्लिप के आखिर में डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा फक्कड़ बका है, क्योंकि डॉक्टर साहब की फितरत में गंद है। बड़ी कोशिश करते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, प्रोफेसर बनूं, स्कॉलर बनूं, कोशिश करते हैं, इंग्लिश के चंद टूटे फूटे अल्फाज भी यूज़ करते हैं, मगर अंदर का गंद जब वो बॉयल होता है और इनके दिमाग को चढ़ता है तो इनकी ज़ुबान पर सिवाय गंद के कुछ नज़र नहीं आता। नोट करें सामीन नाजरीन, हमने इनकी हैसियत के जांच के दौर पर कहा था कि आप अपनी हैसियत वादे करें, जैसे कि रावी की सारी छान फटक होती है। जब ये राफजियों के इतने बड़े रावी हैं, इतने बड़े वकील हैं कि हमें कहते हैं कि हर तरफ फैज़ान रवाफिज़ है मानो, तो हमने कहा आप अपनी पोजीशन वादे करें। जब इन्होंने कहा शिया ड्रामा, सुन्नी ड्रामा और मैं इन सब मजहबी तकल्लुफ़ात से बालातर हूँ, हमने कहा अपना स्कूल ऑफ थॉट बताएं, अपनी पोजीशन वादे करें। किस आपने कहा मैं जामिया फरीदिया का फाजिल हूँ, कहा तो हमने कहा, वैसे नहीं कहा। हमने कहा वो डिग्री दिखाएं, दरसे हदीस आपने जो दौरे हदीस किया है उसकी सनदुल फरागत दिखा दे। आपसे हमने कहा कि डॉक्टर मदर फरीदी साहब वहाँ साहिवाल शरीफ में मौजूद है और मंजूर शाह साहब किबला बाबा जी मंजूर शाह साहब मुफस्सिर कुरान रहमतुल्लाह अलैह का वो मरकज़ है, वहाँ से तस्दीक करवा दें, उनसे बयान ही दिलवा दें कि आप वहाँ के फाजिल हैं। आप तो किसी गंदी नाले और गटर के फुजले हैं। और आपने खुद कहा कि मेरी 70 एकड़ ज़मीन है, फिर कहा मेरी 100 एकड़ है। तो हमने नक्स वारिद किया कि कभी 70 कभी 100 है क्या, जबकि आप तबीयत से तो बिल्कुल कमीन लगते हैं। अब इसके जवाब में सामीन और नाजरीन नोट करें कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि सनद और जायदाद के बारे में वो तहकीक करे जिसने नौकरी देनी है या छोकरी देनी है। होने का दावा ही नहीं किया, और आप कभी मेरे जायदाद के बारे में बातें करते हैं, कभी मेरी डिग्रियों के बारे में बातें करते हैं। शाह साहब, जायदाद की खोज और डिग्रियों का जोड़ तोड़ या खोज वही करता है जिसने दो चीज़ों में से किसी चीज़ को देना होता है, या नौकरी देनी होती है या छोकरी देनी होती है। आप तफ्तीश करें तो मेरी ये दोनों चीज़ें ज़रूरत नहीं, ये सौदा किसी और से जाके करें। तो बेहम्दुलिल्लाह ताला कायनात भर के इदारे मुझे अगर बुला रहे हैं तो ये डॉक्टर साहब का अंदर का गंद है। असल में डॉक्टर साहब किरदार के लिहाज से नहायत लूज करैक्टर है, नहायत बद किरदार है, इतने बद किरदार है कि मैं अब अल्लाह के घर में बैठकर इसकी बद किरदारी पर तबसरा करना भी शर्म व हया के ख़िलाफ़ समझता हूँ। बाकी जिसको तहकीक करनी हो कामुकी में आ जाए या हमसे पर्सनल में रब्ता कर ले, तो आपको हम बता देंगे कि ये कितना बड़ा बद किरदार शख्स है,
कितना बड़ा बदअमल है। तौबा तौबा, शर्म व हया से बिल्कुल खाली है। इसका एक इल्ज़ामी जवाब है डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब, हम आपसे जदाद और सनद का मुतालबा करें तो आप ये बकवास करते हैं। तो जब आप हर क्लिप में सैयद जुल्फ़कार अली शाह साहब गिलानी से कह रहे थे अपना सैयद होना साबित करो, तो आपने उनको नौकरी देनी थी या छोकरी देनी थी? इसकी वजाहत आप ही कर दें, जो आपकी गैरत में आए वही आपको समझ आएगा। तो यहाँ ये डॉक्टर साहब का दूसरा क्लिप मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है डॉक्टर को अल्लाह मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए, मिल्लत अहले सुन्नत को इसके शर से और इसके फितने से महफूज फरमाए। आखिर व दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।